आज इस शांत रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं, थकान और उलझनों के बाद अब हम सब कुछ छोड़कर आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कैसा रहा। आपने हर पल हमें देखा, जब हम मुस्कुराए, जब हम चुप रहे, जब हम टूटे और जब हमारे दिल ने चुपचाप रोना चाहा। आज रात हम अपने मन का सारा बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो बातें किसी को नहीं कह पाए, जो दर्द शब्दों में नहीं ढल सका, जो आंसू आंखों में ही रह गए, हे प्रभु, सब कुछ आप जान जाते हैं। प्रभु, यदि आज हमने किसी का दिल दुखाया हो, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से या अपनी चुप्पी से, तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलत निर्णय लिया हो, तो अपनी दया से हमें शुद्ध कीजिए। हे पिता, आज जो पाप हमारे विचारों में आए, जो गलत बातें हमारे मन में उठी, जो गलत रास्ते हमारी आंखों के सामने आए, उन सब के लिए हम पश्चाताप करते हैं। अपने अनमोल लहू से हमें धो दीजिए और हमें नया मन, नई सोच और नई शांति दीजिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, उस हर सांस के लिए जो आपने हमें दी, उस हर रोटी के लिए जो आपने हमारी मेज पर रखी, उस हर सुरक्षा के लिए जिससे आपने हमें अनजाने खतरे से बचाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम सो रहे थे, आप जाग रहे थे। जब हम कमजोर थे, आप हमारी ताकत बने। जब हमें रास्ता नहीं दिखा, आप हमारे मार्गदर्शक बने। आज रात प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को आशीष दीजिए, उन्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और मन की शांति दीजिए। हमारे बच्चों को अपनी छाया में रखिए, उनके मन को बुराई से दूर रखिए और उन्हें जान, समझ और आज्ञाकारिता दीजिए। प्रभु, हम अपने पति, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन और अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां रिश्तों में कड़वाहट है, वहां प्रेम भर दीजिए। जहां गलतफहमियां हैं, वहां सच्चाई और क्षमा का प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, जो इस समय बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पताल में है या घर में तड़प रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। हर रोग, हर कमजोरी, हर बंधन को अभी तोड़ दीजिए। प्रभु, जो लोग आज रात अकेले हैं, जिनका कोई साथ नहीं, जिनका मन उदास है, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आज रात प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। इस भरोसे के साथ हम निश्चिंत होकर सोते हैं। प्रभु, हमारे घर की चारों दिशाओं में अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुरी आत्मा, हर नकारात्मक शक्ति, हर डर और हर घबराहट को हमारे घर से दूर कर दीजिए। हमारी नींद को मीठा कीजिए, हमारे सपनों को शुद्ध कीजिए और हमारे मन को पूरी तरह विश्राम दीजिए। आज रात कोई डर, कोई बुरा स्वप्न, कोई बेचैनी हमारे पास न आने पाए। हे प्रभु, कल की सुबह जब हम आंखें खोलें, तो धन्यवाद के साथ खोलें, नई आशा के साथ उठें, नई शक्ति के साथ चलें और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। प्रभु, हम अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपते हैं। हमारा काम, हमारी परेशानियां, हमारे निर्णय और हमारे सपने, आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारी चट्टान है। आज रात हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आज हम पूरे विश्वास और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। आप ही हर आशीष के दाता हैं और आप ही हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानते हैं। प्रभु, आज हम अपने नए मकान के लिए आपके सामने प्रार्थना लेकर आए हैं। यह सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों, हमारी मेहनत, हमारी उम्मीदों और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ स्थान है। प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो इस घर को अपने हाथों से बनाइए। हे पिता परमेश्वर, यदि अब तक हमारे पास अपना घर नहीं है, तो आप हमारे लिए रास्ता खोलिए। जहां अड़चने हैं, वहां से बाधाएं हटाइए। जहां कमी है, वहां से भरपूर कीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं हमने कितनी रातें चिंता में बिताई, कितनी बार भविष्य को लेकर घबराए, कितनी बार मन टूटने को हुआ। लेकिन आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा सहारा कोई इंसान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि केवल आप हैं। हे प्रभु, यदि ये मकान लेने की योजना आपकी ओर से है, तो आप हर दरवाजा खोलिए। कागजात में, पैसों में, जगह के चुनाव में और सही समय पर आप अपनी मदद भेजिए। प्रभु, जो भी लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हों, बिल्डर, मालिक, दलाल, अधिकारी, उनके मन को शांति और सच्चाई से भर दीजिए। हर धोखे, हर गलत इरादे, हर नुकसान से हमें बचाइए। हे पिता, यदि ये घर बनने वाला है, तो उसकी नींव में आपका नाम रखा जाए। इस घर की दीवारों में आपकी उपस्थिति बस जाए। इस छत के नीचे सिर्फ शांति, प्रेम और आशीष वास करे।
प्रभु इस घर के हर कमरे को आप पवित्र कीजिए। जहां हम सोए वहां विश्राम हो, जहां हम खाएं वहां कभी कमी न हो, जहां हम बैठे वहां प्रेम की बातें हो, और जहां हम प्रार्थना करें वहां आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, इस घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रखिए। हर झगड़ा, हर कलह, हर बीमारी और हर डर इस घर की दहलीज पार न करे। आपकी शांति इस घर की पहचान बने। प्रभु, यदि इस घर में बच्चे रहें तो उनकी हंसी से ये घर गूंजे। उनके कदमों को गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें आज्ञाकारी, समझदार और आपके भय में बढ़ने वाला बनाइए। हे पिता, यदि इस घर में बुजुर्ग रहें तो उन्हें आदर, प्रेम और सम्मान मिले। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका मन शांति से भरा रहे और उनका जीवन आपकी स्तुति में बीते। प्रभु, इस घर में आने वाले हर अतिथि को आशीष मिले। जो भी थका हुआ आए वह शांति पाए, जो दुखी आए वह दिलासा पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में कभी अभाव न हो। रोटी, कपड़ा, पानी और आवश्यकताओं की कभी कमी न पड़े। आप अपने भंडार से हमारे घर को भरते रहें। प्रभु, यदि इस घर के लिए हमें कर्ज लेना पड़े तो आप हमें बुद्धि दीजिए, समय पर चुकाने की सामर्थ्य दीजिए। कोई बोझ, कोई तनाव हमारे मन पर न रहने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब तक आप घर न बनाए तब तक बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। इसलिए हम अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हैं। प्रभु, इस घर को हर दुर्घटना से बचाइए। आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा और हर अनहोनी से इस घर की रक्षा कीजिए। अपने स्वर्गदूतों को दिन रात पहरा देने के लिए ठहराइए। हे प्रभु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को आपसी समझ, धैर्य और क्षमा का हृदय दीजिए। कभी ऐसा न हो कि यह घर तो सुंदर हो लेकिन दिलों में अंधकार हो। प्रभु, हम चाहते हैं कि यह घर आपकी गवाही बने। जो भी इसे देखे वह कहे, यह घर नहीं, आशीष का स्थान है। आज हम फिर से आपके सामने रुकते हैं, जल्दी में नहीं, औपचारिकता में नहीं, बल्कि पूरे मन और सच्चाई के साथ। प्रभु, यह नया मकान सिर्फ हमारी इच्छा नहीं, यह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बने। हम नहीं चाहते कि यह घर घमंड का कारण बने, बल्कि नम्रता का स्थान बने। हे प्रभु, जब हम इस घर की दहलीज पार करें तो हमारे साथ शिकायतें नहीं, करवाहट नहीं, बीते हुए झगड़े नहीं आए, बल्कि धन्यवाद, संतोष और प्रेम हमारे साथ अंदर प्रवेश करें। प्रभु, इस घर में हमारी बातें कठोर न हो, हमारे शब्द एक दूसरे को तोड़ने वाले न हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पहले समझे फिर बोले। हे पिता, जब कभी इस घर में तनाव का माहौल बनने लगे तो आप बीच में आ जाए। जब आवाजें ऊंची होने लगे तो आप हमें चुप रहना सिखाए, और जब मन कठोर होने लगे तो आप उसे पिघला दीजिए। प्रभु, हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि यह घर आपकी योजना का हिस्सा है। इसलिए हम डर नहीं, विश्वास चुनते हैं। हे प्रभु, यदि कभी इस घर में आर्थिक तंगी आए तो हमें घबराने न दीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए और इंतजार करने का धैर्य दीजिए। प्रभु, इस घर के दरवाजे गलत संगति के लिए बंद रहें, जो हमारे बच्चों को गलत दिशा में ले जाए, जो हमारे मन को आपसे दूर करे। ऐसी हर बात से इस घर की रक्षा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि घर प्रार्थना का घर बने। यहां आपकी स्तुति हो, यहां आपका नाम लिया जाए और यहां आपकी उपस्थिति महसूस की जाए। प्रभु, जब हम थके हुए लौटें तो ये घर हमें सुकून दे। जब हम टूटे हुए आए तो ये घर हमें फिर से जोड़ दे। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर मौसम को इस घर से जोड़ते हैं। खुशी के दिनों में हमें घमंडी न होने दीजिए और दुख के दिनों में हमें निराश न होने दीजिए। प्रभु, यदि इस घर में कभी आंसू गिरे तो वे कड़वाहट के न हों, बल्कि प्रार्थना के हों, और आप हर आंसू को देखने और पोंछने वाले बने। हे पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये घर दिखावे का नहीं, सच्चाई का स्थान बने। यहां बाहर से सब अच्छा दिखे ही नहीं, अंदर से भी दिल साफ हो। प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कमी है उसे ये घर और स्पष्ट ना करे, बल्कि आपकी कृपा उसे पूरा करे। हे प्रभु, जब हम इस घर में पहली रात सोएं तो हमारी नींद डर से नहीं, भरोसे से भरी हो। हम ये जानकर सोएं कि इस छत के ऊपर आपकी छाया है। प्रभु, हम अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वे हमसे नहीं, आपसे प्रभावित हो। हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। हे पिता परमेश्वर, यदि कभी हमें यह घर छोड़ना पड़े तो भी हमारा भरोसा घर पर नहीं, आप पर बना रहे, क्योंकि हमारा असली ठिकाना आप में है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बहुत बार हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ तुरंत हो जाए, पर आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी घड़ी का इंतजार हमें करना आ जाए। हे प्रभु,
यदि ये घर अभी दूर लगता है तो भी हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने ठहराया है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज हम पहले ही धन्यवाद करते हैं उस दिन के लिए जब हम खुशी से कहेंगे, प्रभु ने हमारे लिए यह घर दिया है। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम शब्द नहीं खोज पा रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ खामोश थे, तब भी आपने हमारी पीड़ा को समझ लिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी रास्ते में है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हालात कठिन थे, रास्ते बंद दिख रहे, मन हार मान लेना चाहता था, लेकिन आपने हमें थामे रखा। जब हमें लगा अब और सहा नहीं जाएगा, तब आपने हमें नई शक्ति दी। जब हमें लगा अब कोई रास्ता नहीं, तब आपने नया द्वार खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, वक्त बदल गया, पर आप नहीं बदले। आप हर दिन हर पल हमारे साथ बने रहे। प्रभु, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि जहां हमें लगा सब खत्म हो गया, वहीं से आपने नई शुरुआत की। धन्यवाद उस हर आशीष के लिए जो हमें दिखाई देती है, और उस हर आशीष के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं स्वास्थ्य के लिए, रोटी के लिए, छत के लिए, और उस शांति के लिए जो केवल आप ही दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमने पुकारा आपने कान नहीं मोड़े। जब हमने रोकर कहा आपने अनसुना नहीं किया। आपने सही समय पर सही तरीके से उत्तर दिया। प्रभु, बहुत बार आपका उत्तर हमारी सोच से अलग था, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि आपका रास्ता हमारे रास्ते से बेहतर था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया, गलत फैसलों से रोका, और ऐसे दरवाजे बंद किए जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। प्रभु, आज हम धन्यवाद करते हैं उन कठिन दिनों के लिए भी जिनमें हमने बहुत कुछ सीखा। अगर वे दिन न होते तो शायद हम आप पर इतना भरोसा करना न सीख पाते। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जिसने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें नम्र बनाया, और धन्यवाद उस आशीष के लिए जिसने हमें फिर से मुस्कुराना सिखाया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में रखा, जो हमारे साथ खड़ा रहा और जो हमें प्रार्थना में याद करता रहा। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए, डर में शांति के लिए, अभाव में प्रबंध के लिए, और अंधकार में उजाले की किरण के लिए। प्रभु, आज हम खुले दिल से कहते हैं कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें आशीष दी। हम सिद्ध नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी गलतियों से बड़ा अपना अनुग्रह रखा, हमारी कमजोरी से बड़ा अपना प्रेम दिखाया। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपका धन्यवाद करना भूल गया, मिलते ही आगे बढ़ गए, पीछे मुड़कर आपको धन्यवाद नहीं कहा। पर आज इस पल हम रुकते हैं और पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जिसे हमने देखा। धन्यवाद उस हर रात के लिए जिसमें आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हर पुकार को सुना, हर आह को समझा, और हर आंसू को गिना। आज हम विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें डर नहीं है, क्योंकि जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। प्रभु, हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपने दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्यवाद से भरा रहे, केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी। हम जहां जाएं वहां आपका नाम महिमा पाए, हम जो करें उससे आपकी पहचान हो। हे प्रभु, अब हम इस धन्यवाद की प्रार्थना को शांति और भरोसे के साथ आपको सौंपते हैं। हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से और पूरे प्रेम से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करते हैं। आमीन।